हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों महाकुंभ स्नान का समय चल रहा है। क्या सभी स्नान करने वाले एक सामान्य पुण्य पाते हैं? क्या सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं? दोस्तों महाकुंभ में स्नान करने वालों का क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आती है तो एक लाइक कमेंट करना ना भूलें। आप एक लाइक करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों एक समय की बात है, सोमवती स्नान का पर्व था। संगम घाट पे बहुत भीड़ थी। भगवान शिव पार्वती आकाश से गुजर रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा, भगवान इतनी भीड़ क्यों है? तब भगवान शिव बोले, सोमवती पर्व पर त्रिवेणी में स्नान करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। भगवान शिव बोले, उसी का लाभ लेने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आते हैं। पार्वती जी का कौतूहल शांत हो गया, पर उनको नया संदेह उपजा। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ के लायक तो स्वर्ग में जगह भी नहीं है। छोटे से स्वर्ग में यह सब लोग आ जाएंगे? दोस्तों पार्वती जी ने ऐसा कहकर अपना संदेह प्रकट किया। इसका समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक अलग बात है, जो मन का मलिन होता है, मन को धोने वाला, स्नान करने वाला ही स्वर्ग को जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो उन्हें ही स्वर्ग मिलेगा। इससे पार्वती जी का संदेह घटा नहीं बल्कि और बढ़ गया। उन्होंने कहा, कैसे पता चलेगा कि शरीर किसने धोया और मन को किसने धोया? तो तब भगवान शिव ने पार्वती जी को उत्तर दिया कि यह कर्तव्य कार्य से जाना जाता है। तब पार्वती जी ने कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न करिए। इसके बाद भगवान शिव ने एक कुरूप कोढ़ी का रूप बनाया और माता पार्वती को बहुत सुंदर सा सजा दिया। दोनों वहाँ लोगों की राह में बैठ गया। स्नान करने वाले की भीड़ उन्हें देखने लगी। देख देख के रुकती और कहती कि कितनी सुंदर स्त्री है, इस कुरूप कोढ़ी के साथ क्या कर रही है? दोस्तों तब पार्वती जी रटा हुआ विवरण सुनाती, यह कोढ़ी मेरा पति है। कुंभ नगरी में हम स्नान करने आए हुए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रख कर लाई हूँ। हम लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। दोस्तों बहुत सारे दर्शकों की नीयत उस सुंदर औरत को देख के बिगड़ती है। वह सुंदरी को प्रलोभन देते हैं कि उसके पति को छोड़कर, कुरूप पति है, कोढ़ी है, उसको छोड़ दो और हमारे साथ अब तुम चलो। दोस्तों तब पार्वती जी यह सब बातें सुन के लज्जा से गड़ जाती हैं। ऐसे भी लोग कुंभ स्नान करने आते हैं क्या? यह देखकर वह बहुत ही निराश होती हैं। अब फिर शाम हो चली। एक उदार व्यक्ति वहां आया। उस व्यक्ति ने उन दोनों को वहां रहने का कारण पूछा। पार्वती जी की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने माता पार्वती भगवान शिव से सहायता के लिए कहा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तब कोढ़ी बने हुए भगवान शिव को कंधे पर लाद कर और संगम तट पर ले गया। उसके पास, वहाँ जो भी उसके पास था, उसने खिलाया पिलाया। तो वो व्यक्ति सुंदर युवती का बार बार नमन करता, बार बार यही बात कहता कि आप जैसी ही देवियां इस धरती का स्तंभ है, धन्य है आप जो इस प्रकार से अपने पति का धर्म निभा रही हैं। पार्वती को समझ में आ गया कि उनका प्रयोजन पूरा हो गया। अब शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश को चले गए। दोस्तों रास्ते में जाते हुए भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इतने सारे लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसका मन पवित्र और शुद्ध था। उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया है। महाकुंभ स्नान का मतलब यही होता है। महाकुंभ का स्नान करने के बाद पूर्ण फल से क्यों वंचित रह जाते हैं? पार्वती जी समझ गई, क्योंकि लोगों के मन मैला है। स्नान करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मन साफ होना चाहिए। दोस्तों मन अपवित्र और मैला होने के कारण ही लोग महाकुंभ स्नान के पूर्ण फल से वंचित रह जाते हैं। इस कथा के माध्यम से यही सीख मिलती है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।